आप देख रहे हैं यहाँ सड़कों में कितने खड्डे हैं। रोड में खड्डा नहीं है, खड्डे में रोड है। यहाँ पे पानी की किल्लत है, यहाँ खेलने के लिए जगह नहीं है। आप देख रहे हैं इनके पास मैदान तक नहीं है सोयबुग में। सो दे लैक बेसिक फैसिलिटीज एंड बडगाम ने लगातार 1977 को से एनसी को ही एक मौका दिया है। पिछले एक साल में व्हेन दे इलेक्टेड द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम हियर, व्हाट डिड ही डू? उमर साहब ने यहाँ मुड़ के नहीं देखा, कुछ किया नहीं यहाँ पे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज चोजन फ्रॉम हियर। So we want people to make an informed choice this time and choose आगा मुंतजिर साहब। मैम सकीना यूसुफ जी की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि 85% मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुकम्मल कर लिया है। देखिए वो कहाँ है, गैस सिलेंडर कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट कहाँ है, रिजर्वेशन कहाँ है, 1 लाख नौकरियां कहाँ है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कहाँ है, जो JKSSB एग्जाम्स करता है उसका खाता हम फीस वेव ऑफ करेंगे, वो तक नहीं किया है। तो 25% ऑफ द मैनिफेस्टो आल्सो हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। तो वो कौन सी 80% की बात कर रही हैं? MLA पुलवामा ने जो बिल ली थी रिजर्वेशन को लेकर, उसके खिलाफ हमने देखा कि कैसे रिजेक्ट उसको किया गया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस PDP के बिल को बीजेपी के लोगों ने लैंड जिहाद बोला, वही ओमर साहब ने यहाँ के लोग जो गरीब मिस्कीन फैमिलीज के होते हैं, ओमर साहब ने कहा ये जमीन चोर है। तो वो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि बीजेपी और NC जो है देयर ऑन द सेम पेज। जब मैं यहाँ आई सबसे पहले बार में जिंदगी में, आज यहाँ अर्थ में आई हूँ, मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि जो हमारे यहाँ खवातीन हैं, मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो एक ट्रक से भाग भाग के ट्रक की तरफ भाग के डब्बों में पानी ले रही हैं। लगातार आपने 1977 से एक जमात को यहाँ वोट डाला है जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको कुछ हासिल हुआ? इलेक्शन हुए अभी जुम्मा नहीं हुआ, एक ही साल हुआ। मुझे पता है आप सब लोग, वो नौजवान हो, बड़े हो, लड़कियां हो, बच्चियां हो, खवातीन हो, आप बहुत मायूस हैं, निराश है। क्यों है? क्योंकि जिस सरकार को आपने इतनी भारी इक्तदार से लाया, उनने मुड़ के भी यहाँ देखा। जब पिछले साल यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला साहब आए, उनने कहा गांधरबल और बडगाम दोनों जगहों में से जहां सबसे ज्यादा वोट मुझे आएगा, मैं वहीं पे MLA रहूंगा। सबसे ज्यादा वोट उनको किस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दिया? आपने दिया। आपने उनको लगभग 40,000 वोटों से जिताया। उनने आपको अकेला छोड़ के, लाचार छोड़ के, ये बडगाम के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी और बडगाम की बेइज्जती है। और मैंने यहाँ आते वक्त NC के जो उम्मीदवार हैं, आगा महमूद साहब, उनका एक पोस्टर देखा। उस पोस्टर पे लिखा है बडगाम तब्दीली चाहता है। आप मुझे बताइए, बडगाम में तब्दीली कैसे आएगी अगर लोग उसी जमात को फिर से वोट देंगे जिनने यहाँ कोई तब्दीली नहीं लाई? मौका उसको मिलता है जो मौका डिजर्व करता है, और वो मौका आज की डेट में आगा मुंतजिर साहब डिजर्व करते हैं। आप जानते हैं ये यंग है, नौजवान है, आपको पता है मजहबी तौर से भी इनको कितना इल्म है। ये एक लॉयर है। हाल ही में जब यहाँ कुछ लड़कों को पकड़ा गया फलस्तीन पे, उन्हें प्रोटेस्ट किया, आगा मुंतजिर साहब जाके और उन्हें पुलिस से छुटवाया। यहाँ की जो प्रेजेंट सरकार है, उन्हें बडगाम के लिए क्या किया? मैं यहाँ आई ना, यहाँ पानी है, पानी की किल्लत है, अस्पताल नहीं है। अभी मेरा एक नौजवान भाई मुझे कह रहा था, हम नौजवानों को यहाँ एक ग्राउंड खाली करके देना पड़ा ताकि यहाँ जल जीवन स्कीम आए। आई क्या? आज की डेट में 2025 में मेरी माए, मेरी बहनें ट्रक के पीछे भाग के पानी ले रही है। ये देख के मेरा दिल वाकई में टूटा, क्योंकि पानी, खाना, छत ये हमारा हक है। और ये क्या कहते हैं कि PDP के 4 MLA क्या करेंगे? PDP के 4 MLA वो करेंगे जो NC के 50 MLA करना नहीं चाहते। हमारे MLAs ने 370 पे रेजोल्यूशन लाई। हमारे MLA पुलवामा ने हाल ही में लैंड पे, जमीन पे एक रेजोल्यूशन लाई। NC ने, जो यहाँ पे हमारे भाई बहन हैं, जो यहाँ जमीन है उनकी, हमने उनके लिए एक लैंड बिल लाया। आपको पता है NC ने आपको क्या बुलाया? जमीन चोर, लैंड ग्रैबर। यानी कल अगर बुलडोजर यहाँ बडगाम में चला तो यही NC सरकार आपको जमीन चोर बुलाएगी। अगर आपके लिए कोई लड़ेगा, वो आगा मुंतजिर साहब है, वो कलम जमात है। इसके मेरी आपसे यही अपील है। मैंने भी इलेक्शन लड़ा है,
अनफॉर्चुनेटली मैंने इलेक्शन हारा। यहाँ क्राउड आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली काम तब होता है जब आप जाके 11 को वोट डालेंगे। जो यहाँ हर एक बंदा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, मेरी खवातीन बहनें हैं, माएँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले साल 17 के थे, इस साल 18 होके आपका पहली बार वोट होगा। मैं जानना चाहती हूँ आप अपना कीमती वोट किसको देंगे? और मैं आपसे आपका कीमती वोट आपके जज्बातों से खेल के नहीं मांग रही हूँ, मैं काम की बुनियाद पे मांग रही हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2002 में जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो सबसे पहली बार पानी उन्हें ही बड़गाम में लाया। इसलिए मेरी आपसे यही अपील होगी, अगर आप चाहते हैं बड़गाम में तरक्की हो, नौजवान यहाँ का आगे बढ़े, तो आगा मुंतजिर साहब को ही चुनिए। इसलिए 11 को जरूर निकल के कलम दवात को ही चुनिएगा।